अम्मा आदित्य का पता लगाने के लिए फ्लोरिस्ट के पास तक पहुंच गई। अब तो मौसी जी और अम्मा आदित्य के बारे में जानकर ही थमेंगी। क्या करूं मैं? बता दूं क्या? नहीं नहीं नहीं, अम्मा सह नहीं पाएगी। हे माता रानी, सब सही रखना, सब सही रखना। मंगल सक्सेना का घर यही है? जी जी, कहिए, मैं ही हूँ। मिस्टर आदित्य सक्सेना के एक्सीडेंट केस के बारे में बात करनी है। जी, आप थोड़ा धीरे बोलिए। आप इधर आइए ना मेरे साथ। सर चलिए ना। जी देखिए, मैं कुछ समझी नहीं। पहले आप मुझे बताइए कि 5 साल बाद आपको गाड़ी मिली अचानक से। जी आपको तो पता है खाई कितनी गहरी थी। उस वक्त तो हमें गाड़ी नहीं मिली, लेकिन फाइनली अब हमें गाड़ी मिल चुकी है। और आपको वेरिफिकेशन के लिए पुलिस स्टेशन आना होगा। सर आप थोड़ा धीरे बोलिए। घर में मैं नहीं चाहती अभी किसी को पता चले। ये मामला बहुत संवेदनशील है। आप जाइए, अभी हम इसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। पर आपको पुलिस स्टेशन आना होगा ये वेरीफाई करने के लिए कि वो गाड़ी मिस्टर आदित्य सक्सेना के नाम पे थी। देखिए आप अभी जाइए यहाँ से, जो जरूरी है हम बाद में बात कर लेंगे। जाइए ना। गाड़ी से मिल गई। ये जी जी, मौसी जी। मंगल, गायत्री ये क्या कह रही है? पुलिस आई थी, आदित्य की गाड़ी खाई में से मिली। हाँ माम, पुलिस किसी और वजह से आई थी। किस वजह से आई थी मंगल? साफ साफ बताओ, कुछ तो बताओ। क्या हुआ है आदित्य को? ये गाड़ी खाई में कैसे मिली? उसका एक्सीडेंट हुआ है क्या? नहीं, क्या छुपा रही हो मंगल? जी मैं आपसे कह रही हूँ, इसे जरूर आदित्य के बारे में कुछ पता है जो हमें बता नहीं रही है। आदित्य ठीक तो है ना? जी कुसुम जी को मेजर हार्ट अटैक हुआ है। उन्हें गहरा सदमा पहुंचा है। आपको आगे इनका बहुत ख्याल रखना होगा। अम्मा लंबी लंबी सांस। शोभे पानी लेकर आ जल्दी। अम्मा कर दिया। Send the boy in. सुनो,
ये लेटर और ये बुके मंगल सक्सेना के घर पहुंचा गया। अम्मा, अम्मा पानी पीजिए, पानी पीजिए। आराम से अम्मा। अम्मा, आप इतनी चिंता मत कीजिए। पुलिस वालों को गलतफहमी हुई थी, इसलिए वो पूछताछ के लिए आ गए। उन्हें ना कोई गाड़ी मिली है। अब वो गाड़ी आदित्य जी की है कि नहीं पता नहीं ना। मैंने अपनी कानों से सुना था और आंखों से देखा भी मंगल। तुम्हारे चेहरे का रंग इस तरह उठ गया था जैसे तुम्हारी कोई चोरी पकड़ी गई हो। आदित्य की गाड़ी गायब ऐसे कैसे मिल सकती है? वो तो यहाँ रहता भी नहीं, चला गया है शहर छोड़कर। वही तो अम्मा, मैं भी तो यही कह रही हूँ ना आपको। हो सकता है ना कि गाड़ी का सेम मॉडल मिला हो, इसलिए पुलिस वालों को शक हुआ हो। पुलिस वालों को लगा हो कि आदित्य जी की गाड़ी है, बस पूछने के लिए आ गए वो। पुलिस वाले हैं, वो कोई बच्चे नहीं है मंगल जो उन्हें कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर इतना सिंपल कंफ्यूजन था तो कहीं और भी जा सकते थे, सीधा हमारे घर नहीं आते वो। मौसी जी, अगर सच में इतना सिंपल कंफ्यूजन है ना तो अभी जाके गाड़ी वेरीफाई कर लेते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब तो हमें भी लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। हमें लगता है कि हमें थाने चले जाना चाहिए। हमारा बेटा मिल जाए, उसका पता मिल जाए, बस हमें चले जाना चाहिए। मैं देखती हूँ। गायत्री, कहीं फिर से पुलिस वाले तो नहीं आए ना? आदित्य का एक छोटा सा गिफ्ट भेज रहा हूँ मंगल सक्सेना। पिछले 5 साल से मुझे हरा रही हो, आज पहली बार ऐसी करारी चोट मिलेगी कि न घर रहेगा न बिजनेस। बहुत बैलेंस कर लिया मंगल जी, अब मुंह के बल गिरने का वक्त आ चुका है। मासी, ये तो वही बुक है जो हर साल आता है दादी के जन्मदिन पर। ये किसने भेजे? ये तो वही फूल है जो आदित्य हमेशा बेचता है। कुछ लिखा भी है, एक मिनट मैं पढ़ती हूँ। अम्मा, मैं जानता हूँ कि आप मुझे ढूंढने की कोशिश कर रही है और चाहती है कि मैं परिवार के पास लौट आऊं, पर मैं नहीं आ सकता। इसलिए मुझे ढूंढना बंद कर दीजिए। आपका आदित्य। आदित्य जी चिट्ठी कैसे लिख सकते हैं? मंगल, देखा, हमने बस आदित्य को ढूंढना शुरू ही किया था और उसने ये फूल भेज दिए। उसे कैसे पता चल गया? ऐसा लग रहा है कि हमारा आदित्य कहीं आसपास ही है। वो ऐसा लग रहा है कि वो हम पर नजर रख रहा है। जी, आज 2 चीजें हुई है। उन पुलिस वालों का गाड़ी की खबर लेकर घर पे आना और आदित्य का बुके आना। कुछ समझ में नहीं आ रहा ये क्या चल रहा है, गुत्थी उलझती ही जा रही है। पर ये तभी सुलझेगी जब हम गाड़ी का पता लगा लेंगे। जी, शायद यही जरिया है जो हमें आदित्य तक पहुंचा सकता है। हाँ गायत्री, तुम सही कह रही हो। मंगल, हमें देर नहीं करनी चाहिए। ये कोई इशारा हो सकता है। हमारा आदित्य हमारे आसपास ही है, वो हमें मिल जाएगा। हमें उसे ढूंढना चाहिए। रंजन, जल्दी करो, गाड़ी निकालो। हमें देर नहीं करनी चाहिए। हम अभी तैयार होकर आते हैं। देख लिया ना मम्मा,
यही मैं कहती थी और आप मुझे चुप करा देते थे। आज तक आपने दादी से ये बात छुपाई है कि पापा जिंदा नहीं है। उनके नाम पर फूल भेजती रही, उनसे झूठ बोलती रही और आज आपकी कही बात ही ना सच हो गई कि सच सामने आ ही जाता है। कितनी बेचैन हो गई है मेरी दादी, देखा ना आपने, देखा उनकी हालत क्या हो गई है। उनके अंदर ना उम्मीद जाग गई है कि उनका बेटा जिंदा है, वो आएगा उनसे मिलने, लेकिन उनको क्या पता ये सच नहीं है क्योंकि वो है ही नहीं। आपने सोचा है क्या होगा जब उनको सच पता चलेगा? शी विल बी डेविस्टेटेड। किसी भी हाल में इंशाल्लाह अम्मा को सच नहीं पता चलना चाहिए बेटा। देख, वो इसलिए जिंदा है क्योंकि उनको लगता है, उनको यकीन है कि उनका बेटा जिंदा है, एक दिन के पास आ जाएगा। भले ही वो नाराज हो, लेकिन अपने बेटे के लिए जी रही है वो। और अगर उन्हें सच का पता चल गया ना तो वो जी नहीं पाएंगी। मुझे इसी बात का डर है। मैंने कभी झूठ को बढ़ावा नहीं दिया है बेटा, लेकिन क्या करूं मैं? अम्मा के बारे में सोच कर मैं मजबूर हो जाती हूँ। फिर वही बात की डर, वही जवाब, वही मजबूरी आपकी। आपने इतनी लाडली बेटी बनकर उनको इतने साल झूठ बोला है, ये जानकर क्या वो जी पाएंगी? अगर आपको लगता है ना कि ये फूल बेचकर आप उनको डिस्ट्रैक्ट कर देंगी तो ऐसा कुछ नहीं है माँ। उल्टा वो और ज्यादा बेचैन हो गई है। ये फूल मैंने नहीं भेजा बेटा, मुझे तो पता ही नहीं है ये फूल किसने भेजे। तो और कौन भेजेगा मम्मा? सिर्फ हम दोनों जानते हैं पापा का सच। हिम्मत है नहीं, हम पुलिस स्टेशन के लिए निकल गए होंगे। हे भगवान, इन्हें कुछ पता ना चला हो। तुम क्यों आई हो यहाँ? तुम तो कह रही थी कि पुलिस को कोई गलतफहमी हुई है, कंफ्यूजन है। आदित्य की तो गाड़ी भी नहीं थी, है ना? तो क्या देखने आई हो? ऐसी कौन सी बात है मंगल जो तुम छिपा रही हो? देखिए इंस्पेक्टर साहब, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, वो गाड़ी हमें दिखा दीजिए। अगर वो गाड़ी हमारे बेटे की निकली तो अच्छा ठीक है, आप जाके बैठिए, टाइम लगेगा, पूरा प्रोसेस करना होगा। जल्दी करवा दीजिए। अम्मा, सुना ना आपने इन्होंने क्या कहा? आज अलाउ नहीं करेंगे। आप मेरे साथ चलिए अम्मा। यार रुकने का मतलब ही नहीं है अम्मा। हम इनको बोल देते हैं ना, ये हमें बाद में बुला लेंगे। यहाँ मत रुकिए अम्मा, चलिए आप मेरे साथ। मैं बोल देती हूँ इनको। इंस्पेक्टर साहब, आपको टाइम लगेगा ना, तो आप हमें बाद में बुला लीजिएगा। हाँ, हमें फ़ोन कर दीजिएगा, हम आ जाएंगे जैसी आपकी प्रक्रिया हो जाए। हाँ, चलिए अम्मा, चलिए। इनका काम कर दीजिए इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, आपको जो भी प्रोसेस करना है थोड़ा जल्दी कर लीजिए ताकि सब कुछ इनके सामने आ जाए, प्लीज। नमस्ते आंटी। नमस्ते। मैं आपकी मदद कर देता हूँ। मेरी इस पुलिस स्टेशन में थोड़ी बहुत पहचान है, आप चिंता मत करिए। तुमको मदद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ क्यों आए हो तुम? अरे मैं तो बस छोटा सा चालान पे करने आया था, लेकिन आप लोगों को इंस्पेक्टर साहब को रिक्वेस्ट करते हुए देखा तो मैंने सोचा कि आपकी मदद कर लूं। अब आपके घर की चाय पी है मैंने, इतना तो बनता ही है।
मेरे साथ आइए आप लोग। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान हमेशा आपको खुश रखे, जीते रहो। आइए। मेरे भिजवाए हुए फूल तो पसंद आए होंगे ना आपको? बिल्कुल वैसे ही थे ना जैसे आप हमेशा भिजवाती थी। ये वही गाड़ी है जो पिछले 5 साल पहले एक मेजर एक्सीडेंट में खाई पर गिर गई थी। ये गाड़ी आदित्य सक्सेना के नाम रजिस्टर्ड है। हमारे आदित्य का एक्सीडेंट कैसे हो सकता है? वो तो हर साल हमें फूल भेजता है। है ना मंगल? बोलो ना इन्हें कि हमारा आदित्य बिल्कुल ठीक है। आंटी, आपके बेटे के नाम से हर साल कोई और आपको फूल भेजता था। अब मैं ऐसा कहूं तो जयराज जी, आप हमारे परिवार के मामले में दखल मत दीजिए कि मैं इनको बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप जाइए अपना काम कीजिए। हद है मंगल, वो हमें हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं और तुम उन्हें जाने के लिए कह रही हो? तुम्हें हेल्प नहीं चाहिए क्या? बेटा आप प्लीज मंगल को इग्नोर करो। क्या कह रहे थे आप? कोई और आदित्य के नाम से फूल भेज रहा है? मुझे माफ करना आंटी, आप मेरी माँ समान है, लेकिन उस दिन आप लोगों को उस फूल वाले से अपने बेटे के लिए पूछताछ करते हुए देखा तो सोचा कि हेल्प कर लूं। मुझसे रुका नहीं गया। आप लोगों के जाने के बाद मैंने उस दुकानदार को हड़काया। मैंने उससे पूछा कि वो क्यों रिकॉर्ड्स नहीं दिखा रहा है। उसे पुलिस की धमकी दी, तब जाके उसने बताया। क्या आपको हमारे आदित्य के बारे में पता चला? मैं सच कहूंगा तो आपको विश्वास नहीं होगा। जयराज जी, आप सही नहीं कर रहे हैं।
भेजती थी। वो सब सक्सेना के नाम पे उनके बेटे की तरफ से बुके भेजने के लिए मुझे अच्छे खासे पैसे दिए थे और कहा था कि किसी को कुछ नहीं पता चलना चाहिए कि वो फूल खुद भेजती है। क्या ये सच है मंगल? बोलो मंगल। देखा आप सबने, वो लक्ष्मी कितनी चालाक निकली। मतलब मेरे बेटे का खून किया और वो पुलिस की आंखों में चकमा दे करके भाग गई है। करण, अब समझ में आया। लक्ष्मी तुम्हें बेवकूफ बना रही थी ताकि तुम उसे बचा सको, लेकिन अच्छा हुआ कि तुमने उस पर ट्रस्ट नहीं किया। यही दिखी थी वो, आसपास ही होगी, ढूंढो। नहीं बच्चे, श्रुति ने गुड गर्ल। नहीं बाबा, अभी नहीं, प्लीज 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 प्लीज। सर, बच्चे की रोने की आवाज तो वहां से आई है। चलो। अभी तक कोई खबर ही नहीं आई। ये क्या हो गया? मेरे कृष का पोस्टमार्टम कर रहे होंगे। अभी तक तो कोई खबर ही नहीं आई। पता नहीं लक्ष्मी पकड़ी गई है कि नहीं। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर साहब। क्या ऐसे कैसे भाग गई वो? हाँ, मैं आपको फिर से वार्न कर रही हूँ, कुछ भी कीजिए लेकिन उस लक्ष्मी को ढूंढ लीजिए, वरना मैं मिनिस्टर तक जाऊंगी। वो औरत बचनी नहीं चाहिए, सुना आपने? कहाँ गई होगी लक्ष्मी बच्ची को लेके? मुझे पता है सामने तुम्हें बहुत भूख लगी है, मामा सब समझती है। मैं क्या करूं? क्या करूं मैं भी? हे माता रानी, कोई तो रास्ता दिखाइए। मेरी छोटी सी बच्ची को ऐसे नहीं देख सकती मैं, कोई तो रास्ता दिखाइए। भैया, मेरी बच्ची के लिए थोड़ा सा दूध मिलेगा प्लीज? उसके लिए तो पैसे लगेंगे। भैया सॉरी, पर अभी मेरे पास कोई पैसे नहीं है, लेकिन मैं आपका हिसाब बाद में चुकता कर दूंगी। अभी के लिए थोड़ा सा दूध चाहिए था। अब फ्री में तो हम नहीं दे सकते दीदी, हम भी गरीब आदमी हैं। 2-4 रुपए जमा करके अपना गुजर बसर करते हैं। भैया, ये जो आपने बर्तन रखे हुए हैं, मैं इन्हें धो दूंगी, मांज दूंगी। उसके बदले में थोड़ा सा दूध दे दीजिएगा प्लीज।
तुझे पता है कि लक्ष्मी कहाँ गई होगी इस वक्त? मुझे कैसे पता होगा मॉम? मतलब तूने भागने में उसकी मदद नहीं की? हाँ, क्या कह रही? क्या गलत कह रही हूँ करण? सही तो कह रही हूँ, क्योंकि इतना कुछ हो गया और तू बस यूं ही खामोश खड़ा रहा। तेरी लक्ष्मी ने जो कुछ भी किया तूने कुछ कहा नहीं। हाँ, तेरा दिल पिघल गया होगा ना। तेरी पत्नी जो है, तेरा प्यार है, और अब तो उसके साथ उसकी बच्ची भी है। जरूर तेरा दिल पिघल गया होगा लक्ष्मी के लिए। क्या कह रही है मॉम? सीधी सी बात है करण, तेरी मदद के बिना लक्ष्मी भाग नहीं सकती। बेटा मैं मानती हूँ इस वक्त तेरा दिल बहुत दुखी है, पर तू करण पर झूठा इल्जाम तो ना लगाना। गलत इल्जाम नहीं लगा रही हूँ मम्मी जी, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। सच तो ये है करण कि तू मेरा सगा नहीं, सौतेला बेटा है। क्योंकि अगर तू सगा होता ना तो कृष के कातिल को ना तो यूं ही नहीं ऐसे जाने देता। हाँ, खून खौल जाता अपने भाई के कातिल को देख करके। अरे तू तो खुद जब पुलिस आई थी ना तो खुद जाता, उस लक्ष्मी को बाल पकड़ के खींच के लेकर के आता और पुलिस के हवाले कर देता। तो क्या कहता मैं मॉम? मैं क्या कहूँ? जो कुछ भी हो रहा है मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा है कि लक्ष्मी ऐसा कुछ कर सकती है। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं किसी को क्या कहूँ, क्या कहूँगा मॉम? बस नाटक मत कर। सच ये है कि तूने कभी भी मुझे या मेरे बच्चों को अपना माना ही नहीं। मैं जानता हूँ कि आप दर्द में, लेकिन प्लीज मुझे और जख्म मत दीजिए। भवानी तू गलत कर रही है, करण गलत नहीं है। वो तो बेचारा खुद सदमे में है। कोई बेचारा नहीं है मम्मी जी, और ये कोई सदमे में नहीं है। इसको सिर्फ लक्ष्मी की पड़ी है। मॉम मुझे नहीं पता कि लक्ष्मी कहाँ है। मैं क्या कहूँ आपको ये विश्वास दिलाने के लिए? आई डोंट नो वेयर शी इज। मुझे नहीं पता मॉम, मुझे नहीं पता है। कर बेटा, मैं तेरी माँ हूँ ना, तो मेरे लिए एक काम करेगा करण? जो बोलेंगे वो करेगा ना? तू अपनी पत्नी लक्ष्मी से बोलना कि जैसे उसे कृष को मारा है ना, वैसे मुझे भी मार दे, क्योंकि मेरा बच्चा मुझे छोड़कर चला गया। बोलना लक्ष्मी को कि मुझे मार दे, मुझे नहीं जीना, मुझे नहीं जीना, मुझे नहीं जीना। भवानी तुमने सब खत्म कर दिया लक्ष्मी। करण, मुझे सानी को लेकर जाना पड़ रहा है। मुझे माफ करना, मजबूर हूँ। अब अपनी बेगुनाही के सबूत लेके ही लौटूंगी, फिर हमें कोई अलग नहीं कर सकेगा। तुम्हारी लक्ष्मी। ये लड़की और क्यों नहीं मान लेती? पता नहीं मैनी, सर फटा जा रहा है मेरा, पागल हो जाऊंगा मैं। लक्ष्मी कैसे कर सकती है ऐसा? लेकिन एक बात है मैनी, जितना मैं लक्ष्मी को जानता हूं ना, अगर वो भागी है ऐसे पुलिस से तो जरूर वो खुद की बेगुनाही का सबूत लेने गई होगी। देवदास भी कहाँ मानता है। अगर लक्ष्मी सच में कभी मर्डर भी कर देगी ना, तो भी उसका दीवाना बना रहेगा। करण ही नहीं दे सकता। जो उसके बारे में कुछ भी पता चले तो सीधा मुझे बताना, ओके?
अरे कौन सी स्मॉच प्रूफ, वाटर प्रूफ, नेल पॉलिश और लिपस्टिक है जो निकल ही नहीं रही। कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, ये क्या हो रहा है। जिया, जिया क्या कर? छोड़ो, जिया छोड़ो। छोड़ो मुझे, मैं नहीं जीना चाहती, मर जाने दो मुझे। तुमने काफी चोट पहुंचा ली खुद को, अब बस। जिया, 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 शांत, शांत हो जाओ। सब ठीक हो जाएगा जिया। You're a strong woman. Okay? Always remember that. करण, Yeah. वो विश्वास होगा कि उसकी मौत यक्ष्मी की दुश्मनी और अब ये बच्चा मुझसे हैंडल नहीं हो रहा। I'm handling it. Okay? You're a strong woman. हाँ? सब ठीक हो जाएगा। शांत ही हूँ मैं, तुम्हारी बाहों तक जो आ गई और हैंडल भी कर लूंगी। आई एम जिया कपूर, सून टू बी जिया करण कपूर। कितनी खतरनाक है ये औरत। बेचारी पता नहीं कहाँ होंगी, कैसे होंगी, बेबी कैसे होगी। मैं सबको जाकर बता दूंगी कि इसने ही खून किया है, लक्ष्मी भाभी ने नहीं। मेरी बच्चे के साथ क्या करेगी? मुझे आपकी मदद चाहिए माँ, आपके सहारे की जरूरत है। रास्ता दिखाइए। Yes, 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 yes. काफी देर हो चुकी है, ग्रैग को फोन कर लो क्या? बात करनी चाहिए या नहीं? ये कैसा प्यार है तुम्हारा, कैसा भरोसा है ये? तुमसे प्यार करना, तुम पर भरोसा करना, यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। हेलो करण, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नहीं मारा है उसको। मेरा यकीन करो, और मैं जान बचा के नहीं भागी हूँ, मैं सानवी के लिए भागी हूँ। प्लीज मेरी बात का यकीन करो। लक्ष्मी, तुमने कोई खून नहीं किया है, मुझे पता चल गया है। क्या पता चल गया? तुम्हें कैसे पता चला?
लक्ष्मी, आई एम सॉरी, मैंने तुम पर ट्रस्ट नहीं किया, तुम्हारा साथ नहीं दिया, और अब दूंगा। एक काम करो, अभी मेरे ऑफिस में मुझसे मिलो, क्योंकि घर पे सेफ नहीं है। पहले हम बात करेंगे, फिर मैं पुलिस को सब बताऊंगा और तुम्हारे सर से ये इल्जाम हमेशा के लिए हटा दूंगा। सब ठीक हो जाएगा लक्ष्मी। थैंक यू करण, थैंक यू मेरा विश्वास करने के लिए। मैं आ रही हूँ, ऑफिस आ रही हूँ अभी। देखा सानवी, पापा को मम्मा पे भरोसा है, मम्मा गलत नहीं थी। पापा से जाके मिलेंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा, है ना? करण, करण, अंधेरा। हाँ, करण मुझे पुलिस से बचाना चाहता है, शायद इसलिए ऐसे अंधेरा करके रखा है उसने। करण, करण तुम हो यहाँ? तुमने मुझ ये सब क्या है? तुमने धोखे से बुलाया मुझे यहाँ? सरेंडर कर दो लक्ष्मी, अब तुम कहीं नहीं भाग सकती। तुमने धोखा दिया मुझे, मैं तुम पर विश्वास करके यहाँ आई थी। तुमने मुझे पकड़वाने के लिए ये जाल बिछाया। क्यों किया तुमने ऐसा? बदला लेना चाहते हो ना मुझसे? भलाई चाहता हूं मैं तुम्हारी। लक्ष्मी, पुलिस से, लॉ से तुम कितना भागोगी? तुम उसके साथ वापस रह सकोगी। सरेंडर कर दो। हार्ट अटैक से मरना मत लक्ष्मी, अभी तो और झटके खाने हैं तुम्हें। मैंने तुम्हें कमरे में झांकते हुए देखा था। तेरी शक्ल पे लिखा था कि तेरे दिमाग में कुछ चल रहा है। बोलो, क्या करने आई थी? क्यों जा रही थी करण के रूम में? बोलो। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं तो नहीं, तुझे बहुत कुछ पता है। बोल, क्या जानती है तू? बोल। सब पता है, आप खूनी हैं। लक्ष्मी भाभी ने नहीं, आपने कृष्ण भैया को मारा है। जानती नहीं है मुझे? जब इस घर के बेटे को इतनी आसानी से मार सकती हूँ तो किसी नौकरानी को क्यों छोड़ूंगी मैं? बोलो, अब किसी को कुछ बताएगी? नहीं मैडम, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैं सच बोल रही हूँ, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगी। जाओ। Nothing can stop me. वो लक्ष्मी जहां भी भाग कर गई है, उसे बुलाकर वापस अपने जाल में फंसाऊंगी। अबला बेचारी बनके मैंने करण के दिल में इतनी तो जगह बना ली है कि मेरे रोने धोने से वो मेरी प्लानिंग में शामिल हो गया और तुम्हें यहाँ बुला लिया ताकि तुम्हें जेल भेज सके। लक्ष्मी, मैंने कहा अपने आप को कानून के हवाले कर दो।